चमकते बोर्ड तो है लेकिन पीने का पानी महंगा है। हारती हुई आवाज, बेबाक अंदाज किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के इंदौर के मेयर के पुत्र की है, जिन्होंने भरे सभा के सामने बगैर किसी डर और खौफ के अपनी बात को रखकर ये साबित कर दिया कि आज भी जवानों के दिल में वो आग का शोला है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, जिस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। जिस वक्त ये अपनी भाषण दे रहे थे उस वक्त मंच पर मौजूद थे बीजेपी के दिग्गज नेता, यहाँ तक के मंत्री, इंदौर के सांसद और मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी उस मंच पर मौजूद थे। लेकिन इस जवान ने क्या बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। ख़ास सही इस बात में ये कि बीजेपी के कद्दावर नेता उस समय मंच पर मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उसको रोका नहीं बल्कि उस बच्चे की हौसला अफजाई ही की। इसको देखकर ये लगता है कि आने वाला नौजवान बिल्कुल हमारे देश के लिए सुरक्षा कवच बनकर आगे बढ़ेगा और जब भी आवाज़ दबाई जाएगी हर घर से आवाज़ निकलेगी। पूरा वीडियो आप देखिए और सुनिए कि इसने बेबाक अंदाज में क्या कुछ कहा जिसके वजह से ये आज वायरल हो चुका है। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विनाश।